नैनीताल की झील 43 किलोमीटर एरिया डुबो देगी। उत्तराखंड में 5 और जोशीमठ हादसे के करीब जमीन धंसी और मकानों में दरार। बसंती दादी की उम्र 80 साल है। वृद्धावस्था पेंशन से गुजारा होता है। संपत्ति के नाम पर एक चीज है, अपना घर। दीवारें दरक रही हैं, घर कब गिर जाए कोई भरोसा नहीं। बसंती दादी पूछती है, मेरे ना कोई आगे है ना पीछे। पेंशन से 2 रोटी खाऊं या इस घर की मरम्मत करवाऊं? आप बता दो, इस उम्र में घर छोड़कर कहां जाऊं? मेरे पास बसंती दादी के सवाल का कोई जवाब। ये कहानी शायद उत्तराखंड के जोशीमठ की है, लेकिन ये कहानी वहाँ की नहीं है। ये उत्तराखंड के कई शहरों की साझी कहानी है। जमीन खिसक रही है, घरों में दरारें आ रही हैं। कब कोई बड़ा हादसा हो जाए कोई नहीं जानता। उत्तराखंड की ऐसी 5 जगह कर्णप्रयाग, श्रीनगर, नैनीताल, उत्तरकाशी, बागेश्वर से उन लोगों की कहानियां लाए हैं जिन्हें डेवलपमेंट के नाम पर सिर की छत कुर्बान करनी पड़ी। सबसे बड़ा खतरा नैनीताल में है। यहाँ के 3 इलाके लैंडस्लाइड के लिहाज से सेंसिटिव जोन में है। एक्सपर्ट आशंका जता चुके हैं, यह कंस्ट्रक्शन किया गया और नैनी झील को नुकसान हुआ तो इसका पानी 43 किलोमीटर दूर हल्द्वानी तक बाढ़ ला देगा। NH7 पर जोशीमठ से करीब 83 किलोमीटर दूर अलकनंदा नदी की घाटी में नीचे की तरफ बढ़ने पर आता है कर्णप्रयाग। घरों की दीवारों में दरारें आने का जो सिलसिला जोशीमठ में था वो कर्णप्रयाग में जारी है। यहाँ करीब 50 घर दरके हैं। घरों की नींव हिल चुकी है। 50 में से करीब 26 से 27 घर रहने लायक नहीं बचे। फिर भी लोगों को इन्हीं टूटे मकानों में रहना पड़ रहा है। लोगों के मुताबिक साल 2013 में आई आपदा के बाद से लगातार कर्णप्रयाग के अलग अलग इलाकों में जमीन धंसने की घटनाएं होती रही हैं। यहाँ सब्जी मंडी से ऊपर जाने वाला रास्ता पूरी तरह टूट गया है। कई जगह बड़ी बड़ी दरारें। यहाँ पैदल चलना जान खतरे में डालने जैसा है। प्रशासन के अधिकारी और SDM साहब भी कई बार आ चुके हैं। मकानों को कैटेगरी में बांटते हैं, निशान लगाते हैं और चले जाते हैं। पिछली बार आए थे तो कहा था कि IIT रुड़की की टीम सर्वे करने आएगी, लेकिन अब तक कोई नहीं आया। अब जोशीमठ खिसक रहा है तो नायब तहसीलदार आए हैं, लेकिन अब भी आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। कर्णप्रयाग के SDM रहे संतोष कुमार पांडे बताते हैं, मैंने 5-6 महीने पहले उस इलाके का सर्वे किया था। यहाँ जमीन धंस रही है। सिंचाई विभाग से भी सर्वे कराया और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के भी आदेश दिए थे। सिंचाई विभाग ने काम भी शुरू कर दिया है। यहाँ ड्रेनेज मुख्य दिक्कत है। मकान इस तरह से बन गए थे कि इलाके में पानी नहीं निकल पा रहा है। मैं ऑल वेदर रोड कंस्ट्रक्शन को लेकर हो रही ड्रिलिंग पर सवाल करता हूँ तो कहते हैं कि मैं साफ बता दूं कि अभी इस इलाके में कोई काम नहीं चल रहा। ये ऐसा इलाका है कि अगर यहाँ कंस्ट्रक्शन होगा तो आपदा की आशंका है, इसलिए यहाँ कभी काम नहीं शुरू किया गया। हाँ, कुछ लोगों ने वहाँ से घर छोड़ दिया है, ये मेरी जानकारी है। संतोष पांडे का ट्रांसफर 25 दिसंबर को कर्णप्रयाग से पोखरी हो गया था। जोशीमठ से 146 किलोमीटर दूर श्रीनगर के हाइडल मोहल्ला के आशीष विहार और नर्सरी रोड इलाके में करीब 30 घरों में दरारें आ गई हैं। करीब 6 महीने पहले लोगों ने टनल के लिए की जा रही ब्लास्टिंग की वजह से घरों में कंपन महसूस की। घरों में दरारें आ गई और ब्लास्टिंग के दौरान खिड़कियों के कांच भी टूट गए थे।